हेलो गाइस, बैक टू चैनल। आज हम आए जालू किले पे घूमने के लिए। जालू का पूरा दृश्य आपको दिखाएंगे। जब किले के ऊपर जाते हैं तो पहला मंदिर आता है श्यामकरी माता और आशापुरा माता का मंदिर आता है। ये छतरी बनी हुई है, ये इधर ही है दोनों मंदिर। ये देख लो, श्यामकरी माता आशापुरा माता मंदिर, ये दोनों इधर स्थित है। ये दोनों मंदिर जाने के बाद आगे आता है बायोसा मंदिर। बायोसा मंदिर के पास होकर रास्ता जो किले में प्रवेश होता है, ये है बायोसा मंदिर। देख लो, ये यहाँ से रास्ता ऊपर जाता है। ये है किले का प्रवेश द्वार है, यहाँ से किले के अंदर प्रवेश किया जाता है। किला पूरी सुरक्षा के साथ बनाया गया है। ये राजस्थान में सबसे बड़ा किला भी है, प्राचीन भी है और बहुत कड़ी सुरक्षा के साथ इसको बनाया गया है। और ये जो गेट है इसको सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। इस सूरज पोल के जो अंदर से हम जो प्रवेश करेंगे किले के, फर्स्ट गेट जो है। अभी चलते हैं सूरज पोल के अंदर। सूरज पोल के जो प्राचीन जो गेट अभी भी लगे हुए, बहुत मजबूती के साथ ही इसको बनाया गया है। ये ऊपर का नज़ारा, ये बाहर से इस तरह दिखता है और ये पूरा जो बॉर्डर इस तरह से बनाया गया है। ये दोनों गेट लगे हुए, बहुत ही मजबूत गेट बनाए गए हैं। अब चलते हैं गेट के अंदर। सूरज पोल के अंदर से जो बाहर का दृश्य इस तरह दिखाई देता है। इस गेट के अंदर दो तोप पड़ी है। ये वो किले के ऊपर जाने का रास्ता। ये 4 कमरे बने हुए सिर्फ। जितनी भी जो पहाड़ी दिखाई दे रही है पूरी कनकासल पहाड़ी या स्वर्णगिरी पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। ये पूरा किला जो कनकासल पहाड़ी पर स्थित है। वो लड़का खड़ा है, वहाँ 2 तोप पड़ी है और ये 3 रूम इधर भी बने हुए बाजू में है। ये ऊपर जाने का रास्ता किले के। और ये जो लड़का खड़ा है वहाँ तोप है, ये वहाँ चलते हैं तोप के पास। ये 2 तोप पड़ी है। पहाड़ी के ऊपर से शहर इस तरह का दिखाई देता है और ये पूरी पहाड़ी है। इस पोल के ऊपर छोटे छोटे जो मेहराब बने हुए, यहाँ से जो सैनिक सुरक्षा करते थे, यहाँ से निगरानी रखते थे। इस पोल के ऊपर सिर्फ 2 ही तोप है और तो कुछ देखने लायक नहीं है, इधर सिर्फ तोप ही है 2। अब चलते हैं दूसरे गेट पे। वो गेट है दुबर पोल गेट। कभी भी आप भी जो किले के ऊपर घूमने आओ तो पानी वगैरह साथ में लेके आना, क्योंकि किले के बीच में कहीं पानी नहीं। किले के ऊपर तो पानी की व्यवस्था है, नीचे तो है नहीं। और ऊपर भी पानी है, वो मीठा तो है नहीं, थोड़ा फीका पानी है। और बोतल वगैरह साथ में लेके आना। ये आपको सामने दिख रही है, ये दुबर पोल है। ये किले की सेकंड पोल है।
अभी हम दोरू पुल के जो नज़दीक तो आ गए, अब चलते हैं दोरू पुल के अंदर। दोरू पुल के अंदर का दृश्य किस तरह का है आप चलते आपको दिखाते हैं। यह है दोरू पुल। दोरू पुल के बाहर से देखने पर इस तरह दिखाई देता है। अब चलते दोरू पुल के अंदर का आपको दृश्य दिखाते हैं। इधर गेट एक ही सुरक्षित है। ये आपको सामने जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, ये किले के ऊपर जाती है। और इधर दो तोप भी अभी मौजूद है, वो भी आपको चलते दिखाते हैं किस तरह की है। पूरी तरह दिखाएंगे आपको तोप। दो तोप है, ये पड़ी ये तोप दो है, एक तो ये एक ये देख लो पूरी। ये अंदर से देख रहा है। अभी चलते ऊपर किले के ऊपर, वो लड़का रह गया। अब हम चलते। तीसरी पोल आती है तभी सामने गुगा जी का मंदिर आपको दिखाई देगा। अब चलते हैं किले के ऊपर तीसरी पोल के पास। वो बैठा थक गया, वो तो बहुत ही ऊपर है। यह आगे तीसरी पोल चांद पोल के नाम से जान जाती है। अब हम चलते हैं तीसरी पोल के अंदर। ये चांद पोल के अंदर किस तरह का दृश्य है आपको दिखाते हैं। चांद पोल के जो दोनों गेट अभी भी सुरक्षित है। बहुत ही बारीकी और मजबूती से जो गेट को बनाया गया है। गेट के अंदर से जो बाहर का दृश्य इस तरह दिखाई दे रहा है। ये सामने दिखाई दे रहा है, ये किले का मेन गेट है। इस गेट का नाम है सिरेपोल गेट। इसके अंदर चलते हैं। इसका गेट भी टूटा हुआ है। सिरेपोल के अंदर जैसे ही जाते हैं अंदर, राइट साइड में पुलिस चौकी लगी हुई है। सिरेपोल के जो आगे जो जस्ट है वो नटने की छतरी है। ये किले के ऊपर पुलिस चौकी है और किले के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ से निगरानी रखी जाती है। प्राचीन काल के समय इधर जो अन्न भंडार रखा जाता था। ये है नटने की छतरी। ये है मलिक शाही पीर की दरगाह। यह है धर्ममान द्वार। जैनों द्वारा इधर मंदिर बहुत बनाए गए हैं। किले के ऊपर जैन मंदिर बहुत है। और ये सामने दिखाई दे रहा है, ये किला है। थोड़ी टाइम के बाद हम किले के ऊपर जाएंगे। इधर शिव मंदिर भी है, एक माताजी मंदिर भी है किले के ऊपर। अभी चलते हैं, जैन मंदिर देख लेते हैं।
एक तो ये जैन मंदिर है, एक आगे भी है, चलते वो भी दिखाते हैं। मंदिर तो लॉक है, आज पूनम है, पूनम को हम आए थे चलो। ये रास्ता है वो माताजी मंदिर और शिव मंदिर वहाँ जाता है। ये सामने दिखाई दे रहा है, ये आराधना भवन है। जैन मंदिर यहाँ तक बना हुआ है। जैन मंदिर बहुत बड़ा ही है किले के ऊपर। अभी चलते हैं किले के ऊपर। ये आपको दिख रहा है, ये स्तंभ है, प्राचीन स्तंभ है, पूरा दिखाते हैं आपको। ये रास्ता जो महल का प्रवेश द्वार है, प्राचीन महल के अंदर ये रास्ता प्रवेश होता है। ये सामने दिखाई दे रहा है, ये प्राचीन महल है। सबसे पहले महल यही बनाया गया था। यहाँ के शासक थे वो मालदेव और विरमदेव शासक थे। अब चलते प्राचीन महल के अंदर। इसे स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन महल का ये अंदर का यह दृश्य। ये जो सामने ये राजमहल है और ये जो बाजू में ये झरोखे है। झरोखे के सामने सिर्फ एक ही तोप पड़ी है। अब चलते झरोखे के अंदर। झरोखे के अंदर का आपको व्यू दिखाते हैं। राजमहल के गेट पर जो कोई गार्ड खड़ा है वो सभी लोगों की एंट्री रखता है। जो भी टूरिस्ट आते हैं उनका सभी नाम और उसका एड्रेस लिया जाता है। ये झरोखे के अंदर का दृश्य है। जितने भी झरोखे हैं उनकी डिजाइन एक ही है, सिर्फ एक ही मेहराब से बनी हुई है। जितने भी झरोखे है इसके गेट एक भी नहीं लगे हुए। और चलते अंदर, झरोखे तो बहुत है, एक नहीं। इस महल के अंदर अभी हम सिर्फ एक ही महल के अंदर आए हैं। इतने बड़े रूम है, ये देखो, यहाँ से लेकर वहाँ तक बड़े। हाँ, सोच नहीं सकते इतने रूम बने हुए कि आगे से आगे जाते रहोगे। अब तो हम बाहर निकलते हैं। अब चलते राजमहल के अंदर। राजमहल के अंदर जाते हैं। अब हम राजमहल के अंदर आ गए। राजमहल के अंदर का आपको दो व्यू दिखाते हैं। ये सामने जो महल है ये महाराजा जो मानसिंह का महल है। पहले तो जाते एंट्री करवा लेते कि एंट्री बिना अंदर नहीं जाने देते। मारवाड़ के शासक जो मानसिंह का जो महल इधर बना हुआ है। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं मानसिंह का जो महल का जो दृश्य। अभी चलते हैं जो महल के अंदर।
महल के अंदर का आपको दिखाते दृश्य। जालोर दुर्ग है वो प्रॉपर जालोर सिटी में स्थित है। इस दुर्ग को विभिन्न नाम से जाना जाता है। स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं, सोनलगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, सोनलगढ़ भी दुर्ग कहते हैं और स्वर्णगढ़ दुर्ग भी कहते हैं और कनकासलगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग का जो निर्माण है वो 10वीं सदी में परमार शासक धारावर्ष द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। किला इतना बड़ा है कि बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। अब ये रास्ते ही हम ढूंढ रहे हैं, कौन सा रास्ता बाहर जाएगा। इतना बड़ा किला है कि शासक पता नहीं कैसे अंदर से बाहर डाले जाते होंगे। किले के अंदर डर लग रहा है, ये देख लो सभी किले के अंदर डरावनी जगह है, इस तरह की है सभी। हे भगवान, बाहर तो निकाल दे अभी, पता नहीं कौन सा रास्ता बाहर जाएगा। अभी तो हम घूम रहे हैं। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण है वो नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। अभी रास्ता यहाँ से तो नहीं मिलेगा, अब चलते छत पे। छत पे बाद में जाएंगे, पहले आगे जाते हैं। आगे क्या है, कुछ दिख रहा है। ओ सुरंग है, सुरंग। ठीक है, आपको सुरंग भी दिखा लेते हैं कैमरे के अंदर। तो यहाँ से थे नीचे तक है, ज़मीन के अंदर तक। अब किले के छत पर तो आ गए, पहले बाहर जाने का रास्ता ढूंढते। यह है किले के ऊपर का दृश्य। इस किले पर सूर्य मंदिर भी है। छत के ऊपर देखने पर हमको बाहर जाने का रास्ता मिला है। अभी हम चलते हैं बाहर, रानी का महल दिखाते हैं आपको, रानी का महल किस तरह है। अभी हमको मिल गया रास्ता बाहर जाने का। ये सामने दिखाई दे रहा है, ये रानी निवास महल है। यहाँ रानी दासी सब यहाँ निवास करते थे। रानी निवास महल के अब ऊपर चलते हैं। ये 2 मंजिला महल है।
ये रानी निवास महल का जो अंदर का दृश्य, महल तो शानदार बनाया गया पूरी क्वालिटी के साथ। इस दुर्ग में प्रथम जो शाखा हुआ था वो 1311 में। जालोर जो आक्रमणकारी जो अलाउद्दीन खिलजी, इस समय जो शासक जो कानरदेव और वीर विरमदेव थे, खिलजी ने ये दुर्ग जीतने के बाद इसका नाम है वो जलालाबाद रख दिया था। अब रानी महल से चलते अब नीचे, अब चलते विरमदेव जो महल में। ये सामने दिख रहा है ये राव विरमदेव महल का जो प्रवेश द्वार है। अब चलते राम विरमदेव महल के अंदर। ये जो दोनों गेट अभी भी सुरक्षित है। यह राव विरमदेव महल है। अब चलते हैं राव विरमदेव महल के अंदर। अंदर का आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। ये सामने दिख रही है ये राम विरमदेव चौकी है। करण अर्जुन की फिल्म की शूटिंग यहाँ की गई थी। करण अर्जुन फिल्म आप देखोगे तो ये दृश्य आपको दिखाई देगा करण अर्जुन फिल्म के अंदर। अब चलते विरमदेव महल के जो ऊपर, आपको ऊपर का जो दृश्य दिखाते हैं किस तरह का जो नज़ारा है। जालोर दुर्ग ये पूरी सुरक्षा के साथ घिरा हुआ है, लेकिन जो जालोर दुर्ग के अंदर जब प्रवेश करना होता था, सबसे पहले शिवानक दुर्ग के ऊपर आक्रमण करना होता था। जालोर की जो कुंजी है वो शिवाना दुर्ग है। प्रथम जो आक्रमण खिलजी ने शिवाना दुर्ग पर किया था, फिर उसका जो नाम है वो खैराबाद रख दिया। पहाड़ी के ऊपर से जालोर जो सिटी का जो व्यू है वो शानदार दिखाई दे रहा है। ये जो सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, पूरी ये पहाड़ी है कनकासल पहाड़ी या स्वर्णगिरी पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। किला पूरा इसी पहाड़ी पर स्थित है। किले के ऊपर का जो दृश्य आपको दिखाया गया है। अब हम चलते हैं जो किले के नीचे अंदर के महल का दृश्य आपको दिखा दे। जालोर किला है वो राजस्थान के जो पुरातात्विक के जो संग्रहालय विभाग जोधपुर के अंतर्गत आता है। राजस्थान के स्मारक
पुरावेश स्थान तथा जो प्राचीन जो अधिनियम 1961 के अंतर्गत यह दुर्ग जो संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। जालोर का प्राचीन महल जो देखने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, फिर इस किले के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता। इस किले को देखने का कोई भी जो चार्ज नहीं लिया जाता। महल में जो पर्यटक के लिए जो निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। ये भी 2 मंजिला महल है, इसके ऊपर चलते हैं। इस महल के ऊपर से जो किले का जो शानदार व्यू दिखाई दे रहा है, ये देखिए पूरा यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। दुर्ग आपकी जो राष्ट्रीय धरोहर है, संरक्षित स्मारक को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाए, ये अपराध की श्रेणी में आता है। अब हम चलते किले के नीचे। जालोर का यह पर्वतीय दुर्ग पश्चिमी राजस्थान के प्राचीन सुदृढ़ किलों में गिना जाता है। इस दुर्ग को विभिन्न कालों में पत्तियार, परमार, चालुक्य, सोलंकी, सोआन, राठौड़ आदि राजपूत वंशों ने शासन किया था। इस दुर्ग पर सन 1311 से लेकर जो 12 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आधिपत्य कर लिया गया। इस प्रकार जो जालोर पर मुसलमानों का जो अधिकार हो गया। कालांतर में 1607 में जोधपुर के महाराजा गज सिंह ने इस किले को जो पठानों से जीत लिया था। प्राचीन महल के सामने जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो 2 तोपें और पड़ी है। इस किले के अंदर ज़्यादातर है वो तोप ही है और दूसरे कोई हथियार वगैरह नहीं है इसके अंदर। ये किला चतुर्दिक विशाल एवं उन्नत प्राचीरों से सुरक्षित है। इसके जो 4 प्रवेश द्वार है, क्रम से देखें तो सूरज पोल, दूर पोल, चांद पोल, चिरे पोल। दूर के जो ऐतिहासिक स्थल में जो महाराजा मानसिंह की जो महल, जरोके, 2 मंजिला रानी महल, शस्त्रागार, अन्नभंडार, जैन मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, जोगमाया मंदिर, दैया की पोल, संत मलिक शाही की दरगाह यहाँ की जो प्रमुख है। किले के ऊपर तोप बहुत है। तोप यहाँ भी पड़ी है, देख लो ये पड़ी तोप। Spend a day looking blank out the window, all the
in limbo. Nothing. जालौर का जितना किला था वो आपको मैंने बता दिया इस वीडियो के अंदर कि यही है, बस जितना है कि किला मैं बताया इतना ही बड़ा है।